हाँ नहीं ठीक किया ले गया है, एनसीईआरटी भी खरीद लो आप, ठीक है। आपको कुमार मित्तल का भी बता दिया जाएगा, ठीक। और हाँ टेस्ट होता रहेगा, टेस्ट करा देंगे कि बीच में सॉल्व करा। हाँ नहीं दिया तभी तो बता रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो सॉल्व किया, एग्जाम्पल में क्या बताना है, एग्जाम्पल तो आधा बता चुके हैं, हमें लगता है कि आगे दूर बचा होगा। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक। तो इसको जल्दी से खत्म कर लें, आज कुछ निपटा दें सही रहेगा। देखो कह रहा है कि 4 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दिया हुआ है। पहले एक बार सवाल में पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के परिमाण में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्य बलागुण का परिकलन कीजिए। बलागुण क्या होता है, बलागुण आपको करना निकालने के लिए, तो ध्यान दो, द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने P, इसकी वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इसको कहां रखा गया है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात E की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये किसकी वैल्यू है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है, ठीक। और मतलब ये चीज आपको मैंने बताया था कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये कहानी आपको समझाई गई थी। ये कोई द्विध्रुव था, हम लोगों ने लिया था, और उसको कहां पे रखा गया था, थीटा कोण पर रखा गया था, ठीक, जिसके बीच की दूरी 2a थी, और यहाँ पर एक आवेश था, एक आवेश यहाँ पे था, यहाँ पे +q और यहाँ पे -q था, ठीक। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी जो ये आपको दिखाया गया है एरो, ये वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, इतनी है। उसमें द्विध्रुव आघूर्ण एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 4 × 10⁻⁹ है, माने इतना द्विध्रुव आघूर्ण से घूमना शुरू करेगा, ठीक। आगे फिर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ ये 30 डिग्री पर संरेखित है। ये जो एंगल दिया हुआ है ये कितने डिग्री पर संरेखित है, 30 अंश पर, अर्थात थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। एकदम 2 कौड़ी का सवाल है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण का परिकलन करना है, और आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, और टाउ = होता है PE sin, होता है कि नहीं होता है, बस आंसर आ गया। कैसे करोगे, P की वैल्यू सीधा वैल्यू सबमिट करो, 4 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 × 10⁴ साइन थीटा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 4 पंचे 20, 9 में से 4 गया 5, 10⁻⁻5 इंटू 1/2, और 2 × 10 20, 10 × 10⁻⁵ है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1.0 × 10⁻⁴। इसका मात्रा क्या होगा, बोलो, न्यूटन मीटर, ठीक। ये आ गया हमारा। टाउ बराबर होता है F.D, सुने ना, और F की वैल्यू न्यूटन, और इसका मतलब मीटर, यहां से न्यूटन मीटर, ठीक। समझ में आया, सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया, एकदम सिंपल सवाल था, सीधा फार्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ऊन से रगड़े, ध्यान से सुनिए सवाल को, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है ना, ऊन से रगड़ा गया कोई पॉलीथीन का टुकड़ा रगड़ा गया, और वह 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से आवेशित पाया गया। कितना, उस पर एक आवेश पाया गया, कितना 3 × 10⁻⁷ कूलाम निगेटिव चार्ज से, ऋणावेश से क्या पाया गया, आवेशित पाया गया, मन करता आप निगेटिव लगा सकते हैं, ठीक। ऋणावेश से आवेशित पाया गया। इसे 2 सवाल कह रहा है आपसे। पहला कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए,
पहला सवाल इसमें कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो भाई समझते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, हुआ क्या, जब ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा गया होगा तो क्या हुआ होगा, एक आवेशित हुआ होगा, है ना। कैसे, ये मान लीजिए कोई पॉलीथीन है, ठीक है, और इसको क्या किया गया, ऊन से रगड़ा गया इसको, तो पता है ये आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित हो गया। और आवेश इसमें कितना आ गया, -3 × 10⁻⁷ कूलम आ गया। तो इस दौरान आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब ये इतना आवेश पाया तो बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रॉन गया यहां से यहां तक, क्योंकि ये माइनस चार्ज हुआ होगा, निगेटिव चार्ज हुआ होगा, और जब निगेटिव चार्ज हुआ होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन गया होगा तो वही आपसे पूछ रहा हूं, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए होंगे। तो अगर आपको आवेश दिया रहे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, Q is equal to NH, where N is your number of electron while Q is the charge. Now you can find the value of number of electron. N is equal to Q by E. N is equal to Q by E, where the value of Q is equal to 3 × 10⁻⁷, and the value of E 1.6 × 10⁻19. Clear? अब उसके बाद क्या करना है, ये 19 है, इसको भेज दो ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा, 19 में से 7 घटा दो, 12, ये होगा ना। तो 3 × 10⁻12 पॉजिटिव में बचेगा, अपान कितना 1.6, पॉइंट काटो ऊपर 0 बढ़ा दो, तो हो जाएगा 30 × 10⁻12 अपान क्या 16। अब इसका डिवीजन कर दो, 16 × 1 = 16, कितना बचा 14, फिर 16, 8 बार जाएगा, 16 अट्ठे बोलबा महाराज चंदन लगाई गए है। यहाँ बोलना जरूरी है, बोला करो तब माना जाएगा आप एक्टिव। 10⁻12 और इतना क्या होगा, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना क्या, जब ये इतना चार्ज ये आवेशित हुआ होगा तो इस पर 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पर। समझा, इतना इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझ रहे हो कि 1.8, 18 के आगे 11 जीरो लगा दो, समझा। अब पढ़ लो, इतना इलेक्ट्रॉन गए होंगे। समझ आ रहा है, ये फीलिंग की बात बता रहे हैं कि अगर आपको फील कर रहा हो कि कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो आप महसूस कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, कब, जब इतना आवेश यहां से यहां गया होगा। पक्का हो गया। दूसरा सवाल इसी में एक और कह रहा है, एक इसी में और कह रहा है कि क्या ऊन से संहति का स्थानांतरण होता है। क्या ऊन से, ऊन ये है, ऊन से संहत समझते हो, नहीं समझते हो। संहत माने मास, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान माने वजन, जो भी समझ लो। समझा, संहत मतलब भार, वजन, द्रव्यमान, फील कर रहे हो, ये संहत का मतलब होता है। संहत मतलब समझ आ रहा ना, द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि क्या जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा तो क्या संहति का स्थानांतरण हुआ होगा, क्या द्रव्यमान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया होगा। आप बताओ, जब मैंने यहां पे इसको रगड़ा, ये आवेशित हुआ, तो क्या मेरे हाथ से या जिससे भी मैंने रगड़ा, क्या उसमें से वजन निकल करके इसमें गया होगा। ये बात बताओ, बोलो, क्या वजन इसमें से निकल करके इसमें गया होगा, बोलो। हाँ, जाएगा कि नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप सुनो, जब आप एक कांच की नलिका को, जब आप एक कांच की नलिका को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, तो यह क्या हो जाता है, धनावेशित हो, और यह क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है, ये तो पक्की बात है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस पर इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे खिसक करके इस पे गए होंगे, नो डाउट।
तो इलेक्ट्रॉन गए हैं ये भी अच्छी बात है, आवेश गए हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपसे कह रहा है कि क्या इसमें से द्रव्यमान भी निकल करके, यानी क्या यह कुछ हल्का हो गया होगा और क्या यह कुछ भारी हो गया होगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य समझिए, क्या कह रहा है कि इस पर से क्या इलेक्ट्रॉन निकल करके जब गए होंगे तो क्या इसका वजन भी थोड़ा मोड़ा गया होगा क्या। वही आपसे यहां पूछ रहा है कि क्या संगति का स्थानांतरण होता है, क्या शब्द लगाया है, और आपको जवाब हाँ या ना में देना है। तो क्या देंगे ऑप्शन, क्या होगा, क्या होगा, होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। हम मानते हैं कि बहुत कम है, बट कुछ तो है, हम मानते हैं बहुत कम है, लेकिन कुछ तो वजन है ना। अब सोचो इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉन गए कूद कूद करके, तो ढेर सारा वजन लेकर के गए होंगे लोग। बात समझ में आया। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसका, उसमें कि जब रेडिएशन होता है, क्लास 11th में आप लोगों को जो पढ़े होंगे उसमें बताया गया था थोड़ा सा, और तो क्लास 12th के लास्ट सेक्शन में भी मॉडर्न फिजिक्स में बताया जाता है कि जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह धीरे धीरे अपना द्रव्यमान क्या करता है, खोता जाता है। और एक समय ऐसा आएगा, खैर वो समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो वजन में क्या होता जाता है, हल्का हो जाता है। मैंने वहां पर एग्जाम्पल बताया था कि एक महिला है, सोना पहनी है और उस पर लगातार उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या वह सोना कम हो जाएगा, नो, क्योंकि सोना जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, उसके लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपको देना पड़ेगा, जो कि सनलाइट के पास संभव नहीं होता है, इसलिए उसका द्रव्यमान कम। वो तो आपके रगड़ से हो जाता है ना, बॉडी अभी क्या कर रही है, लगातार रगड़ रही है, और रगड़ में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण कारण क्या होते हैं, छोटे छोटे दृश्य धीरे 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 क्या करते रहते हैं, घिसते रहते हैं, और इसमें ऐसा आता है कि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है या हल्का भी हो जाता है। ठीक, चलो ये हाँ हुआ, हाँ हुआ। अब कितना वजन जाएगा बताओ, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन की संगति कितनी होती है, संगति मतलब वजन 9.1 इंटू 10⁻⁻30। तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए का एक पैकेट बिस्कुट मिलता है, तो बताओ 20 पैकेट कितने का मिलेगा, तो आप उसमें गुणा कर दिए 10 में ना, 20 धामा 200। फेफड़ा सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या होगा हमारा कुल इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ पना भी हो गया, कुल संगति का पना। हम लोग जब पना का नाम आता है, तो मैं जो पुराने स्कूल में था वहां एक रसोइया थी खाना बनाने वाली, तो वो संयोग से उसके यहाँ पेड़ भी था घर पे ही, वो बेचारी रोज मतलब बनाती थी बढ़िया पना वना, बकायदे उसमें जो जल्दी वगैरह मिला करके बकायदे अच्छे से मजा आ जाता था। लेकिन संयोग देखिए कि बेचारी करंट से मर गई थी बीच में, है ना। तो लेकिन अरे वही खाना बना के गई, हवा लेने लगी और फराटा लगा रही थी, तो ऐसे खटिया पे लेटी थी, ऐसे पकड़ घुमा रही थी, और उसमें करंट आया। एक बार छोड़ा, क्या हुआ, गिरी, मतलब वो गिर गई, नहीं वो गिरी, उसके ऊपर फराटा गिर गया सीने पे, और जब हाँ मर गई तभी तो स्थानांतरित फराटा बड़ा खतरनाक होता है। क्या कर रहे हो, वही पना वना यार मत याद आया करो कुल संगति का स्थानांतरण क्या लिख दिया यार, स्थानांतरण क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होगा, गुणा कर दोगे। ठीक, तो क्या करेंगे, 1.8 इंटू 10⁻12 इंटू एक का कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻30
1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जोड़ेंगे कहाँ जी? कहाँ माइनस? अच्छा यही वाला ना, ये कहाँ माइनस? अच्छा हाँ ये माइनस है ना, ठीक ठीक ठीक। इसको घटाओ, 31 और 12, 12 में से 2 गया, हाँ 11 में से 2 गया 9, हाँ 19 आएगा, ठीक है वही -19 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 18 का 18, 16 38 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो और इंटू 10 पावर माइनस का 19। सही है। इतना कुल स्थानांतर, मतलब इतने वजन का स्थानांतर होगा। ये वजन बहुत कम है, ये वजन बहुत 10 टू द पावर -19 है, मतलब 0.000000। कई बार लगाओगे? 19 बार लगाओ। खैर 2 बार अगर इसको दे दोगे तो आएगा 1 लास्ट में लिखोगे, मतलब 17 जीरो लेके फिर क्या लिखोगे? अब ये कितना छोटा है आप समझ सकते हैं, ठीक, लेकिन स्थानांतरित तो हुआ ना, ये चीज है बस। ये दोनों सवाल है, पहला सवाल यहाँ पे, दूसरा सवाल वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, ठीक, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो आवेशित गोले हैं, दो आवेशित गोले हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक, 50 सेंटीमीटर है। और यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, इस पर भी आवेश हमारा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और इस पर भी वही है Q2 इक्वल टू क्या 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। पृथक पृथक आवेश माने अलग अलग आवेश दोनों पर वही है, ठीक। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? अब प्रतिकर्षण बल से डरना नहीं है, सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम चार्जेज हैं, धनात्मक ये भी है, धनात्मक ये भी है, तो क्या करेंगे ये लोग? प्रतिकर्षित ही तो करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल माने कुल मिला के बल बताना है, कूलामी बल है ना। तो बल का फार्मूला क्या है बोलो? Q1 Q2 अपान तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1, 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपान R का स्क्वायर 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। और जब मीटर बदलोगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 काट दोगे 0 पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.5 मीटर आएगा हमारा ये, ठीक। तो 0.5 का स्क्वायर कर दो, 0.5 का स्क्वायर कर दो तो 5 पंचे 25, तो 2 अंक बाद हो जाएगा 0.25, क्या हो गया 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या करो, काट पीट दो। देखो भाई पता है पॉइंट यहां भी है, पॉइंट यहां भी है, 2 अंक के बाद यहां भी है, काम तमाम। 1 अंक यहां से, 1 अंक यहां से और 2 अंक पॉइंट सब हट गए कि नहीं हटे हैं? ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से क्या हुए? रिमूव हो गए। 5 पंचे और 5 तरह में 65 और 5 तरह में समझा, और 13 तरह में 169, और 169 में 9 का गुणा कर दो, 9 9 81 और 9 6 54, 54 और 8 62, और फिर कितना बचा? 9 1 का 9 और 9 6 15 आ गया, 1521 आ गया, इंटू 9 यहाँ है, 7 दूनी 14 में से 9 घटा दो, 5 माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। अब क्या करोगे? 3 अंक के बाद दशमलव को लगा दो, बोलो 1 2, तो 1 यहाँ 3 जीरो निकलेगा, 3 जीरो निकलेगा, जिसके पास 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 हो, मार के भी ना इसके पास जाएगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा ना, और जब ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। इसमें क्या सोचना है जी? यानी 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन का बल लगेगा, समझा? प्रतिकर्षण बल, यानी ये फोर्सेस इस तरीके से काम करेंगे। सरल सवाल था। अब क्या करना है, इसी में और पूछ रहा है,
कराए कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों में तो वही है। ठीक है, यही सवाल था, कुछ नहीं पूछ रहा इसमें। चलो भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट यार, इसमें बी था, क्वेश्चन नंबर 12 में बी था, मैं ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में बी है, नहीं 12 में ही बी है। कराई यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल होगा। क्या था भाई, ये था गोला, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर थी। चार्ज कितने कितने थे, 6.5 इंटू 10 पावर माइनस, इस पर भी वही था, ठीक है। अब क्या करा है कि बी वाले में कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी कर दी जाए, इसको भी दोगुना, इसको भी दोगुना, तो यानी अगर हम लोग देखें तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, 2Q होगी, है ना, और Q2 की वैल्यू भी 2Q होगी। इसको भी दोगुना कर दिया गया और इसको भी दोगुना, तो दोगुना करो 6.5, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इंटू 10 पावर माइनस 7 ही रहेगा ना। दोगुना मतलब क्या, दोगुना यही होता ना, इसका मत कर देना 7 नीचे उधर, दोगुना करना आता ही नहीं आता है। जैसे कोई आपसे कहे कि बताओ 100 का 2 गुना 200 होगा ना, 100 का 2 गुना, तो 100 को कितना लिखते हो, 10 घात 2, और 2 गुना करने का मतलब क्या, 2 गुणे 10 घात 2। नहीं समझ आ रहा है, जैसे 10 घात 2 को 100 लिख सकते हो, तो 10 घात 2 को 100 लिख सकते हो। जब 2 गुना कहा उसने करने के लिए 2 से क्या करोगे, इसको नहीं 4 कर दोगे, 4 करोगे तो बवाल दूसरा आ जाएगा। क्या 2 गुना हुआ, नहीं, ठीक है ना। तो 2 गुना में पावर को नहीं 2 गुना किया, और हाफ किया जाएगा तो भी पावर को नहीं करना है, पावर को कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और कह रहा है, डायलॉग और मार रहा है इसी में, कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी थी वो घटा करके कम कर दी गई, आधी कर दी गई, दूरी 25 सेंटीमीटर कर दी गई, और 25 सेंटीमीटर को बदल दो किसमें, मीटर में, तो 2500 का 100 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25 कि दूसरा कुछ हो जाएगा। अरे भाई आंख बंद करो, 2 जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, तुम्हारा समय खोपड़ी रचा दोगे। आर की वैल्यू हो गई कितनी, 0.25 मीटर। सरल है कि नहीं है। अब समझो पहले वाले में था कुछ अलग कहानी थी, पहले में इतना आवेश था, ये दूरी थी, तो बल निकाला गया था। कितना बल आया था, कितना आया था पहले वाले में, 1.5 इतना न्यूटन आया था। अब देखते हैं, जब मैंने आवेशों को दोगुना कर दिया, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो देखते हैं बल कितना हो जाता है। ठीक, चलो करते हैं। हाँ क्या हो गया जी, हम सोचे उधर बारात आ रही कहीं, ऐसा नहीं, उधर ध्यान आ रहा है। 13 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 13 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान कितना, 0.25। चलो भाई करो, 7 7 14 और 13 13 में 169 169 नहीं है, 1521 आया था ना, इंटू है कितना, 7 7 14 और 14 में उड़ा तो 5 है ना, दशमलव काटो, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक, तो -5 है, 2 जीरो देखो, -3 बचेगा। एक को समझ में आ रहा है, कहाँ से कहाँ आए, तो जब आवेशों को गुना कर दिया गया तभी तो 6.5 को मैं 13 किया हूँ, और यहाँ 13 किया हूँ, और 13 13 रखा हूँ। क्या सोच रहे हो जी, ये सोच रहे कि वही वाला आंसर फिर आ रहा है क्या, ना 15 से 21 उसमें भी आया था, 1500। हाँ सब कर सकते, ठीक।
7 7 14, 14 में हो गया 5, -5 और दशमलव काटो, 2 जीरो को बढ़ाओ, ऊपर -5 था, 2 ठू गया, कई बचा -3, समझ में आया? इंटू 10 पावर माइनस अपान कई 25, काटना पड़ना तो आता ही आप लोगों को। 25 छक्का 150, नहीं आएगा। 25 छक्का 150, कितना बचा? 2 बचा, 21 हो गया, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 210 हो गया, ये 25 छठे 200 इंटू 10 पावर -3 रख दो, इतना बल आएगा, इतना न्यूटन। अब बताओ, जब ये कहानी की गई थी, ये वाली कहानी, तो बल इतना आ रहा था, ठीक। और जब आवेशों को दोगुना कर दिया गया, दूरी को आधी कर दी गई, तो बताओ बल बढ़ा कि घटा? बल बढ़ा कि घटा? बल बढ़ा कि घटा? घट गया, क्योंकि यहां पावर कितना है, वहां पावर कितना है, ये 0.015 होगा और ये 0.0068 होगा। किसका है जी? डिफरेंस आ गया क्या? कैसा सवाल है? 12 का बी 0.24 न्यूटन, कहां से आ गया? हाँ तो गड़बड़ी हुई है। क्या हो गया? क्या गड़बड़ हुआ? आवेश को दोगुना किया गया तो 6.5 का 13 हो गया, तो साथ ही है। रुक जाओ, देखना पड़ेगा, वही आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे स्क्वायर पहले करो, इसको स्क्वायर में कहीं करोगे क्या होगा, वो आंसर कहां से आएगा? 1/4 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर में 2 टाइम्स इसको लिखा जाएगा। एक तरीके से इसको सॉल्व करो, हटाओ इसको सब पूरा, ठीक है। इसका दशमलव काट दो, 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो 9 और 4 13 हो गया, कितना हो गया? 13 हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 13 ये और 14 ये, -1 बचा, कितना बचा? -1, तो यह इज इक्वल टू 13 13 में 169 इंटू 9 इंटू कितना 10 पावर -1 अपान कितना, हाँ 625। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, F इज इक्वल टू 9 9 81, 9 6 54 8 62 और 9 1 9 6 15 इंटू 10 पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 के फॉर्म में लिख दो, ठीक। 10 पावर माइनस को क्या लिख सकते हो, 0 अपान कितना 600 और 625 दूना 1250, बोलो 625 दूना 1200 नहीं आएगा, भाग दोगे तो 2.4 आएगा, वही जी। अब हम एक नाम पूरा मान 2.4 सीधा लिख दे रहे, ठीक है। इंटू क्या 0. अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.24 न्यूटन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी रखेंगे, ठीक। ये एफ की वैल्यू आएगी। सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक। क्या हो गया फिर इसका नेक्स्ट?